केदारनाथ, जहां साक्षात शिव निवास करते हैं। एक ऐसा धाम जहां भक्त भगवान से सीधा मिलने आते हैं। इतनी पावन और आध्यात्मिक नगरी जहां शिव के दर्शन आपको मोक्ष प्राप्ति का अनुभव प्रदान करते हैं। शिव महाकाल हैं, महासौम्य हैं और महाभोलेनाथ हैं। गिरिराज हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। हमेशा इसकी चोटियां बर्फ से घिरी रहती हैं। यहां मंदाकिनी नदी अपने वेग से बहती है। केदारनाथ धाम को केदारेश्वर भी कहा जाता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम और सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर ही हैं। भारतवर्ष में भगवान शिव सबके कल्याण करने हेतु 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ को पंच केदार में से भी एक माना जाता है। पंच केदार में केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्येश्वर और तुंगनाथ शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट साल भर में सिर्फ 6 महीनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। भारी बर्फबारी में यहाँ का रास्ता बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ धाम तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत है, तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,000 फुट ऊंचा भरत कुंड। केदारनाथ में 5 नदियों का संगम भी मिलता है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी जैसी नदियां शामिल हैं। इन नदियों में कुछ को काल्पनिक भी माना जाता है। मंदाकिनी नदी के पास ही केदारनाथ धाम का निर्माण किया गया। ये मंदिर 1000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। केदारनाथ धाम को लेकर कई बातें कही गईं। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मजयी द्वारा करवाया गया। मान्यता ये भी है कि केदारनाथ का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया। मंदाकिनी नदी के पास ही केदारनाथ धाम का निर्माण किया गया। ये मंदिर 1200 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह और पुराना माना जाता है, जिसे लगभग 8वीं शताब्दी से पहले का माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोनों पर 4 सुदृढ़ पाषाण स्तंभ हैं, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद ही मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये एक आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई। दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन
सर्दी में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई के महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं और तभी उत्तराखंड के केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 महीने तक दीपक लगातार जलता रहता है और निरंतर पूजा होती रहती है। कपाट खुलने के बाद भी ये आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसा छोड़ कर गए थे। मंदिर को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा के अनुसार केदार पर्वत के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार श्री नर और नारायण ने तप किया। उनकी जप तप और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपने प्रतिबिंब के रूप में सदैव के लिए उस पर्वत पर निवास करने का वरदान दिया। दूसरी कथा में यह माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों पर परिवार हत्या का पाप लगा और पांडव इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों की इस भ्रातृ हत्या से नाराज थे। पांडव मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में आना चाहते थे। पांडव भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश गए, मगर पांडवों को भगवान शिव वहां नहीं मिले। कहते हैं कि भगवान शिव पांडवों से रुष्ट होने के कारण उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार पर्वत पर आ गए, लेकिन पांडव भी अपने दृढ़ संकल्प के पक्के थे। वो भी शिव दर्शन के लिए केदार पर्वत आ गए। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया। पांडवों को शिव दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उनका स्वरूप धरती में समाने लगा। परंतु भीम ने बैल को आगे से पकड़ लिया और सभी पांडवों ने उनसे क्षमा प्रार्थना की। आशुतोष शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को पाप दोषों से मुक्त किया। तभी से भगवान शिव केदारनाथ के रूप में विश्व भर में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का दिव्य मंदिर है। शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्येश्वर में, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 5 स्थानों को मिलाकर श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा गया।